जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 8 तक पढ़ लिया है और ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है जो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का 10% कवर करती है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 99% कवर करती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो मदुरई हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा, डैश साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? तो मौर्य। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो था बाबर, जिसने तुझके बाबरी लिखा था। निम्नलिखित में से भगत सिंह के उस साथी का क्या नाम है जिन्होंने उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त नाम था उनका। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे, चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा रिपन। शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? तो 8वें का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। आगे, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे यहाँ पे 9 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला। रमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद किसे साथ में आए? किसके साथ प्रकाश में आए? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसीसी क्रांति। वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 विलिंगटन के ड्यूक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? तो बताना है यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया है? तो 14 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 86वां संशोधन अधिनियम। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार ने 2007 में किसकी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पंछी आयोग की नियुक्ति की थी? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 केंद्र राज्य संबंध। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के 25 से 28 के अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार से जुड़े हैं? तो यहाँ पे बताना है 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे, राजनीतिक दल का कार्य है? तो बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीति शक्ति पर कब्जा करना। ठीक, भारत का राजधर्म है? तो भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है। लास्ट है यहाँ पे, मतलब 20वां, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो ये भी स्वतंत्रता प्राप्त है, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो यहाँ पे बताएंगे 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1971। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या बोलेंगे? भारत के प्रधान राष्ट्रपति। 22 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे, तो बिल्कुल सही राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो यहाँ पे बताना है 23 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो 24 का राइट आंसर बताना है आपका, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो 25 का राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति। पारिस्थितिक विज्ञान व्यवहार करता है? तो 26 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में।
निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पर्वतीय वन। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है तो कहाँ पर है? देहरादून में है। 28 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। तो यह हो जाएगा देहरादून, सही है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट का एक बंदरगाह नहीं है? तो 29 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कांडला। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 30 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा वेम्बनाड कर्नाटक। ठीक, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो क्या बोलेंगे? झेलम। 32 का राइट आंसर देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है? तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर बताना हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम यानी TPP का मूल उद्देश्य क्या था? तो 34 का राइट आंसर बताना हो जाएगा गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। भारत सरकार द्वारा स्थापित एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक ने किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 1982। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उद्देश्य है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चौथी योजना। आगे देखते हैं यहाँ पे वर्ष 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर डैश रखा गया। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। आगे महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 38 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1993। भारत सरकार द्वारा नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पे बताएंगे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1997। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने भारत की सहायता की थी? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। ठीक, नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक शुरू किया था? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 का राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। आगे देखिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत सरकार द्वारा घोष समिति की नियुक्ति का विषय क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा 43 का राइट आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा बैंक धोखाधड़ी। आगे 44 निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव ना हो। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओम का नियम। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 45 किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है डैश कहलाता है। तो बताएंगे 45 का क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है पृष्ठ तनाव। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसके परिवर्तन को? तो टाइडल फोर्स यानी कि ज्वारीय बल। आगे उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिसे बल की ऐसी विद्युत रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करती हो? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत अभिवह। आगे 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 48 को पढ़िए, बताइए सही कौन सा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण तथा दोनों होते हैं, ये गलत है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, केवल 2 सही है। आगे केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित हैं? तो 49 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ सीटेन संख्या का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो 50 का राइट आंसर डीजल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे
परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो 51 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीजियम। भारत में निम्नलिखित में से किस धातु का पहली बार उपयोग किया गया था? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबा। जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फार्मेलिन किस का एक विलयन है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मल्डिहाइड। आगे देखते हैं यहाँ पे विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? तो 54 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1912। किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित होते हैं? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाम ट्री। आगे देखिए 56 तो नीलगिरी तहर है, तो बताएंगे यहाँ पे नीलगिरी तहर डैश है, तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकरी है। आगे पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दस्त। आगे देखेंगे यहाँ पे 58 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में गलत है? तो 58 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं निम्न वायु प्रदूषकों में से एक का विषाक्त प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षण के कारण है, तो बताएंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। पौधों की मृदा रहित खेती को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? 60 का राइट आंसर तो हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। 61 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं यहाँ पे 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ, और आदि का मतलब क्या होता है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इतिहास को जानने वाले के लिए शब्द होगा, तो कौन सा? ऐतिहासिक होता है, पुरातत्ववेत्ता होता है, क्या होता है? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इतिहासक हो जाएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है? सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस में बदलना है इसको। रॉबर्ट कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी कि रॉबर्ट जो है 3 भाषाएं बोल सकता है आसानी से। ठीक, तो 69 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसको बदलना था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय रॉबर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। कामनी सेड टू मी व्हाई डिड नॉट यू चेंज योर क्लोथ्स, कामनी आस्क्ड मी, तो 70 का राइट आंसर बताना है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्हाई आई हैड नॉट चेंज्ड माई क्लोथ्स। नेक्स्ट है यहाँ पे बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो 71 का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा? सोवियत रूस। बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखते हैं यहाँ पे 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ताप विद्युत। बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीनी मिल। आगे देखते हैं 74 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात उच्चतम है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परम 8000। पाठ SMS ईमेल और चैट भाषा में RSVP का संक्षिप्त नाम क्या है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कृपया जवाब दें। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र देश में स्थापित किया गया था, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम। आगे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंस यानी कि BSIP यहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 78 का राइट आंसर लखनऊ में। भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो
79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी कमान जयपुर। आगे, निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो 80 का राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो दिन कौन सा होता है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ऑस्कर के नाम से कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है 81 का? तो हो जाएगा अकादमी पुरस्कार। आगे, गेम ऑफ वोट विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक देश द्वारा लिखी गई थी। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फरहत बशीर खान। सॉरी, कहाँ पर क्या? यहाँ पे माई सेडिटियस हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 बाबा रामदेव। आगे है यहाँ पे, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विश्व एड्स दिवस हो जाएगा। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय देश में स्थित है? तो 87 का राइट आंसर लंदन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय स्थित है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिनेवा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स यानी कि RLI तैयार करता है, जो विभिन्न नामावली समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप में जैव विविधता के लिए एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है? तो 89 का राइट आंसर बताना तो होता IUCN हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, ला लीगा शीर्षक देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो 91 का राइट आंसर बताना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर 92 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीपा मलिक। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण मंदिर का सैन्य छापा। ऑपरेशन सेवा कुर्मा का संचालन किया गया, तो मतलब कब किया गया था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीवित कछुओं का अवैध व्यापार। टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क में बनाया गया? तो 95 का राइट आंसर बताना हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 क्लाउडिया शिएनबाम। नेक्स्ट है यहाँ पे, ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर डैश हो जाने की उम्मीद है। कितना हो जाने की उम्मीद है? 4.9%। किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? तो वो थे कौन? निमहांस बेंगलुरु। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, मई 2024 में DRDO ने किसका सफल उड़ान परीक्षण किया? तो इसका हो जाएगा रुद्रम सेकंड। नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो थे मैग्नस कार्लसन। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।